हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाली बीएसटीसी 2023 के बारे में कि बीएसटीसी 2023 के जो फॉरम दोस्तों स्टार्ट कब से हो रहे हैं, यहाँ पर आप कब तक फॉरम की अंतिम डेट क्या रहेगी, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, संपूर्ण डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम जो भी बीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं A to Z इसमें जानकारी लेने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फॉरम की। फॉरम आपके कब से शुरू हो रहे हैं, तो फॉरम आपके 10 जुलाई से कब से 10 जुलाई से आपके फॉरम स्टार्ट हो रहे हैं। क्या दोस्तों 10 जुलाई से आप क्या है 10 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट रहेगी, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 30 क्या दोस्तों 30 जुलाई तक आप क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें इसमें कौन कौन इसकी योग्यता क्या रखी है, तो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों जिसने 12वीं पास की हुई है, यानी अभी यदि 12वीं पास करके आया है या फिर पहले पास कर चुका है, तो वो इसमें क्या है अप्लाई कर सकता है। यानी 12वीं में आपके परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, यदि आप सामान्य वर्ग से क्या दोस्तों यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपकी 12वीं में 50% कम्प्लीटली होने चाहिए। कितने 50% मार्क्स आपके 12वीं में होने चाहिए। और यदि आप बात करें सामान्य वर्ग के अलावा अन्य किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपके कितने 45% मार्क्स चाहिए। यदि आपके क्या दोस्तों यदि आपके 50% में यदि 1 पॉइंट की भी यदि कमी रह जाती है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और यदि 45% में भी यदि आपकी 1 पॉइंट की या फिर 2 पॉइंट से आप रह जाते, 45% यदि आपके पूरे नहीं है तो उसमें आप क्या है अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस में यहाँ पर ऑफिशियल कहा गया है कि क्रमशः 49.99% या 44.99% यदि अंक है तो वे बेटी प्रवेश के लिए आवेदन अयोग्य होंगे। यानी 1 पॉइंट भी यदि आपके कम है तो आप क्या है अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यदि अपन बात करें एज की, तो कब तक आपकी उम्र जो है काउंट की जाएगी, यानी कब से आपकी उम्र काउंट की जाएगी, वो की जाएगी 1 जुलाई 2023 से। कब से 1 जुलाई 2023 से आपकी उम्र काउंट की जाएगी। यदि आप 1 जुलाई 2023 तक 28 वर्ष के हो जाते हैं तो आप BSTC में क्या है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यदि अपन बात करें विधवा की, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु की जो सीमा दोस्तों आयु सीमा का कोई बंधन नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस अब की बार क्या कुछ इसमें नया आया है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पर एक देखिए सिलेबस की यदि अपन बात करें, क्या दोस्तों सिलेबस की यदि अपन बात करें तो सिलेबस इसमें क्या रहेगा, सिलेबस वो का वही जो पुराना है। यहाँ पर इसमें आपके जो पेपर आएगा वो पूरा पेपर कौन कौन से उसमें सेक्शन होंगे और कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट आपके आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका मेंटल एबिलिटी क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसे रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। रीजनिंग की यदि बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। कितना आएंगे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यदि बात करें अगला जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके से भी आपके कितने केवल मात्र 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। शिक्षण अभिक्षमता की यदि बात करें तो शिक्षण अभिक्षमता से आपसे कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता से पूछे जाएंगे। उसके बाद यदि बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए 20 प्रश्न केवल आपसे इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश की ग्रामर पूछी जाएगी। संस्कृत की यदि बात करें तो संस्कृत के कितने 30 क्वेश्चन। हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी से भी आपके 30 प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए किस सब्जेक्ट का से कितने नंबर का यहाँ पर मैटर रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न रहेंगे 50 प्रश्न किसके रहेंगे रीजनिंग के, 50 प्रश्न रहेंगे अपने किसके जीके के, और 50 ही प्रश्न किसके रहेंगे अपने शिक्षण अभिक्षमता के। कितने हो गए शिक्षण अभिक्षमता के, यानी 150 क्वेश्चन तो यहीं से आपके हो गए। कितने 150 क्वेश्चन तो इन तीनों को मिलाकर हो गई। उसके बाद यदि अपन बात करें हिंदी इंग्लिश और संस्कृत की, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत की यदि बात करें तो यहाँ पर दोस्तों समझने की आवश्यकता है कि यदि आप संस्कृत से फॉर्म भरना चाहते हैं, क्या संस्कृत से यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको केवल संस्कृत क्या है संस्कृत से यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको केवल संस्कृत के ही क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं पेपर में। और यदि आप सामान्य या फिर हिंदी से यदि आप हिंदी से फॉर्म भरते हैं हिंदी से यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको केवल हिंदी के ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं पेपर में। यदि आप संस्कृत लेते हैं या फिर हिंदी लेते हैं, दोनों में से आप यदि कोई भी चूज़ करते हैं, दोनों के साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, इंग्लिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप संस्कृत लीजिए या फिर हिंदी लीजिए। लेकिन आपको अंग्रेजी तो दोनों ही
जो सब्जेक्ट है उनके साथ करनी पड़ेगी, यानी इंग्लिश को आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद यदि बात करें प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो प्रश्न दोस्तों आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप कितने अवशब्द जो आते हैं, अवशब्द आते हैं पेपर में, उस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रश्न की यदि बात करें तो एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक जो प्रश्न होगा दोस्तों वो होगा 3 नंबर का। कितना? 3 नंबर का प्रश्न होगा। और यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टोटल मिलाकर, यानी 600 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। कितना? 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और यहाँ पर पेपर की यदि बात करें तो पेपर किस प्रकार से होगा, यहाँ पर ओमार यानी आपसे गोले भरवाए जाएंगे। क्या दोस्तों? ओमार बेस्ड आपका पेपर होगा, गोले भरवाए आपसे जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ेगा। यदि बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग, तार्किक योग्यता, एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या फिर असमरूपता दोस्तों। उसके बाद यदि बात करें विभेदीकरण, विभेदीकरण में क्या होता है, इसमें आपको 3 समान चीज़ें दे देगा और एक अलग दे देगा। क्या दोस्तों? 3 समान चीज़ें दे देगा और एक इसमें अलग चीज़ दे देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। उसके बाद यदि अपन बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन से यहाँ पे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है विश्लेषण और लॉजिकल थिंकिंग से आपसे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान जीके की। दोस्तों राजस्थान जीके की यदि बात करें तो राजस्थान जीके से भी आपसे कितने वही के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 150 नंबर का आपका राजस्थान जीके रहेगा। राजस्थान जीके में आपको क्या है दोस्तों, जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्या? राजस्थान जीके की यदि बात करें तो आपको जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको दे रखा है। प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बहुत शॉर्ट में दे रखा है। यहाँ पर देखिए रीजनिंग की यदि बात करें तो रीजनिंग दोस्तों बहुत बड़ी है। यहाँ पर केवल आपको 4-5 ही टॉपिक देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप इसकी गाइड खरीदेंगे BSTCPT की, तो उसमें आपको संपूर्ण डिटेल से क्या है टॉपिक वाइज चैप्टर मिल जाएंगे। उसके बाद जो अगला विषय आता है वो आता है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी 150 नंबर की आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछी जाएगी। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आता है दोस्तों वो आता है भाषा का। भाषा की यदि बात करें तो इंग्लिश को आप क्या है छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप संस्कृत से फॉर्म भरते हैं या फिर हिंदी से फॉर्म भरते हैं, तो भी आपको दोनों ही तरफ तो क्या है जो है इंग्लिश करनी पड़ेगी। इंग्लिश की यदि बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितना होता है 3 नंबर का, 60 नंबर की आपकी क्या है इंग्लिश रहने वाली है। उसके बाद यदि अपन बात करें संस्कृत और हिंदी की, तो यदि आप संस्कृत से फॉर्म भरते हैं तो आपको संस्कृत के कितने 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और यदि आप हिंदी से फॉर्म भरते हैं तो हिंदी के कितने आपको 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यह था दोस्तों 20 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप अपनी तैयारी दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए, अभी तक नहीं की है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BST से रिलेटेड दोस्तों इस चैनल पर आपको संपूर्ण डिटेल से वीडियो मिलने वाली है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।